मऊगंज जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया ग्राम में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की शुरुआत हुई है, जिसके प्लांट स्थापना कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान देवतलाव विधायक गिरीश गौतम पहुंचे। वहीं उन्होंने कहा है कि इस मुहिम से क्षेत्र के किसानों को आवारा मवेशी पशुओं से निजात मिलेगा एवं किसानों को आय भी होगी। विदित हो कि मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव की अभिनव पहल की वजह से मऊगंज क्षेत्र के किसानों को आवारा मवेशी पशुओं से निजात मिलेगा। जहां एक और यह आवारा मवेशी पशु किसानों की खेती को बर्बाद करते थे, वहीं अब किसान इन पशुओं को घर में बांधकर अपनी आय को बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि पशु किसानों के लिए एटीएम कार्ड साबित होंगे, क्योंकि जिन पशुओं को अभी तक किसी घर में बांधकर नहीं रखते थे, वह अब पशुओं को घर में बांधकर रखेंगे और 2 रुपए प्रति किलो गोबर बेचकर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक देवतलाव गिरीश गौतम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यह गोबर प्लांट काफी सराहनीय है एवं इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी तथा किसानों के फसल की भी रखवाली होगी। ये परियोजना है सर, क्या इसके लाभ हैं? देखिए, ये बहुत ही अनूठा नवाचार है। इसके जो रवि जी हैं, रवि नोनहटा जी, लगभग 1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे। अपना आइडिया बताया था कि हम गोबर खरीदना चाहते हैं। उस गोबर को खरीद के उसमें कोयले की चूड़ी वगैरह मिला करते हैं और उससे वो लकड़ी के गुट्टे बनाएंगे। और मैंने कहा आप लकड़ी भी बनाओ जो शमशान घाट में जलाने के काम भी आ सके। तो इससे 2 फायदे होंगे। आज उन्होंने अपने प्लान का उद्घाटन यहाँ पर किया है और प्रशासन ने भी की है, प्रमोट भी किया है। और ये 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ से खरीद के लाएगी, या किसान इनके प्लांट में आकर के भी अपना गोबर बेच सकता है। और इनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गोबर छान के या उसको अलग करके, जैसा गीला गोबर है वैसा ही ला करके, बस उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि ना हो। वो गोबर ये जो व्यक्ति यहाँ ला करके बेचेगा उसको ये आने जाने का मतलब 2 रुपये किलो से मूल्य भी देंगे और आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग से देंगे। और यदि उसको अपने घर से या अपनी गौशाला से बेचना है तो इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ पर तौल करके गोबर खरीदेगी और तुरंत पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर, इस योजना से सामाजिक और आर्थिक जो है किस प्रकार की जो है तो सहायता मिल पाएगी लोगों को? ये बहुत ऐतिहासिक मुझे लगता है कि परियोजना होने वाली है, क्योंकि यह क्षेत्र पूरा एरा प्रथा के कारण आवारा पशुओं की समस्या से ग्रस्त है। तो इससे पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आर्थिक लाभ है कि लोगों का गोबर बिक रहा है। हमने आज तक कभी सुना नहीं कि गोबर बिकता है और इस तरह से खरीदा जाता है। दूसरा यह है कि जब ये गोबर बिकेगा तो हर व्यक्ति अपने पशु को अपने घर में रखने के लिए प्रोत्साहित होगा कि उसको आप बाहर मत छोड़ो, क्योंकि एक एटीएम की तरह काम करेगा। प्रतिदिन हर पशु 10 किलो लगभग एवरेज गोबर देता है। यदि किसी गौशाला के पास में 100 पशु हैं तो 1000 किलो गोबर हो गया उसका, और 2 रुपये किलो यदि खरीदा जाएगा तो 2000 रुपये प्रतिदिन हो गए और 1 महीने के 60,000 रुपये हो गए। बहुत बड़ी रकम है और ये टैक्स फ्री है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम है, जिससे न केवल आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी नया मिलेगा और जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि शमशान घाट में जो लकड़ी वगैरह जलाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें जंगल कटते हैं, लकड़ी की डिमांड बढ़ती है, तो उसका रिप्लेसमेंट उपलब्ध होगा। सर, इस नवाचार के प्रति क्या किसानों से भी कोई अपील करेंगे, किसानों को जागरूक करने का संदेश देने के लिए? देखिए, अधिक से अधिक मैं तो पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है, और ये पूरी तरह से सामाजिक मुहिम थी और स्वैच्छिक थी। तो मेरा सभी से आग्रह यह है कि जो रवि जी ने हमको बताया है कि जो भी गोबर उपलब्ध कराएं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। गुणवत्ता से मतलब यह है कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, है ना, कोई इस तरह की अलग बाहरी चीज़ें ना मिली हो। तो जितना शुद्ध गोबर आप देंगे उतना इनके लिए भी अच्छा रहेगा और ये परियोजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। हम परियोजना के नवाचार की शुरुआत में क्या करना सर? एक तो ये होने की संभावना, एक तो जो हमारे सड़क पर मवेशी एक्सीडेंट में दुर्घटना में मरते हैं या किसानों की फसल को चर करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हमें ये 2 रुपये में थोड़ा सा सहारा ऐसा लगता है कि हमारे किसानों के
तो एक समस्या का निदान होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये माना जाए कि पूरे एमपी में देवतालाब विधानसभा से इसकी शुरुआत हो रही है? शुरुआत की है जी। अब ये शुरुआत है, सफलता की तरफ हम बढ़े तो पूरा प्रदेश इसको